10 साल पहले यहाँ आए थे विधायक जी, फीता भी वही काटे, कहे कि हम पूरा का काट जितना जल्दी हो सकेगा हम करवा देंगे। बबलू कहते हैं विकास जिसको नहीं दिखता है वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा ले। हमारा बिहार न्यूज के मार्फत से मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ आइए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आपका करवाया जाएगा यही छातापुर में। पुल बनाएगा तो वोट मिलेगा, ना तो यहाँ से कोई वोट नहीं मिलेगा। 40 साल से मांग करते हैं हम लोग का पुल का, लेकिन आज तक पुल नहीं होता है। इससे और दुख की बात क्या कहें। जितना भी सरकारी करने का पदाधिकारी है, इस चचाल से आने जाने का रास्ता नहीं देना चाहिए उन लोग। सरकार के सहारे हम लोग नहीं है। अगर हम लोग रोक देंगे यहाँ चचरी पर पुलिस को आना जाना, तब क्या सोचेगी वो? रोजी रोटी सब खत्म है। यहाँ 9 लेके गया है पर घूर के नहीं ताका नीरज बबलू। ये 16,000 करोड़ का टेंडर था, इसी पार में आपको नल जल का भी दिखाया जाएगा। रामपुर गांव के जो निवासी है वो लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। ये देख लीजिए, चचरी के सहारे जो है लोग उस पार जो है खड़ा होकर के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चचरी बनेगा तो हम इस पार पहुंच पाएंगे। और ये जो देख रहे हैं शख्स जो चचरी बना रहे हैं, ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये कोई सरकारी कर्मी नहीं है, ये इसी गांव के लोग हैं जो अपने पैसे से चंदा जुटा करके, पैसे जुटा करके ये बांस का चचरी बना रहे हैं। सही बात है ना? और अब मैं इस गाँव के बारे में ज़रा बता दूँ। ये गाँव जो है छातापुर विधानसभा के अंतर्गत रामपुर पंचायत गांव है। वही छातापुर जहां से बिहार सरकार के मंत्री, पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू सिंह हैं। विधानसभा का चुनाव सर पर है और ऐसे में ये एक बड़ी तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। अभी मेरे पीछे कुछ लोग हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं किस हालात में जो है लोग जो है इधर से उधर जाते हैं। क्या नाम है आपका सर? ललित सिंह। ललित सिंह, क्या हालत है आपके यहाँ का? कैसे आप लोग? बुरा हाल है सर। हम लोग जाने इस पार उस पार, हम लोग का समुच्चा रोजी रोटी सब खत्म है। अब क्या करें सर, यहाँ सब बना के, यहाँ चंदा लगा के हम लोग अपना चचली बना रहे हैं, जीवन व्यस्त कर रहे हैं यहाँ पर सरकार हमारा कुछ नहीं सुन रहे हैं ना। यहाँ बबलू क्या, कौन कौन विधायक है, कोई सर। हाँ, 20 साल से तो विधायक नीरज बबलू है, कोई काम नहीं किया सर। यहाँ 9 लेके गया है पर घूर के नहीं ताका नीरज बबलू। यहाँ आए थे तो नाव से हाँ, गए थे। हाँ नहीं, नाव उठा कर ले गए, यहाँ से नाव उठा के ले गए। क्यों? वहाँ 9 लिया था कि मेला का हम समुचित व्यवस्था करेंगे, पर सर घूर के नहीं आया, वो वापस नहीं आया सर। अच्छा, तो आप लोग कैसे जाते हैं उधर? बस देखिए ना कैसे बना रहे हैं। अब बाल बच्चा 1 महीना से बाधित है हम लोग का काम। सब जमीन उसी पार में है, माल जाल बकरी छकड़ी सब जाता है उस पार से। अब 1 महीना में टूट गया है, पानी बढ़ गया, हम 1 महीना से नहीं जा रहे हैं। हम लोग के बहुत दिक्कत है। तो यहाँ पर जो है पुल वगैरह की मांग हो रही लंबे समय से, बहुत 40 बरस हम लोग ये बना रहे हैं। 40 बरस से चचरी हाँ, चचरी सारे। हाँ सर। अच्छा तो ये बताइए कि सरकार तो कह रही कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, काफी काम किया है, हर गांव तक हम पहुंचे हैं, तो फिर हालात ऐसे क्यों हैं? हम लोग के एरिया में ये सरकार निकम्मा हो गया, कोई काम का नहीं है सरकारी। कौन जिला है ये? सुपौल जिला। सुपौल जिला। हाँ सर। बड़े बड़े नेता यहाँ से आते हैं, मुकेश सहनी। हाँ सर। उधर जो गाँव है, हम तो इस साइड में खड़े हैं, और उधर जो गांव है उधर कितनी आबादी है गांव की? पहले तो आपके न्यूज को हम प्रणाम करते हैं सर। आबादी यहाँ जो है आपको लाखों करोड़ों जनसंख्या मिलेगा। करोड़ों ने करोड़ों की जनसंख्या नहीं हो सकती। लाखों। क्या नाम है आपका? सुनिए, मुकेश कुमार सिंह। आपका नाम मुकेश कुमार है जी। अच्छा ये बताइए चाचा, आपकी तो उम्र काफी ज्यादा है, 1 मिनट में लौटता हूँ आपके पास। आपकी उम्र काफी ज्यादा है, ये स्थिति कब से है ऐसे? देखिए हमारा उम्र जो है ना, अभी 65 साल का उम्र गुजरने वाला है। तब से जब से हम लोग होश संभाले हैं, तब से आज तक, पहले तो नाव का सहारा था, उसके बाद हम लोग चचरी का सहारा लेने लगे। आर पार होते होते जब नदी में पानी आ जाता है पूरा से, तो हम लोग का बनाया चचरी बहा के ले आता है। हम लोगों का इस पार से उस पार आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि देखिए अभी हमारे शिक्षक हैं उस नन्ही टोला के, इनको
7 किलोमीटर उत्तर जाए। शिक्षक कहाँ है सर? ये राधा आइए इधर जरा सा, शिक्षक आप बताइए। और एक प्राइवेट स्कूल है यहाँ पे, जो अभी मतलब कम से कम इस पार से उस पार जाने वाला 100 विद्यार्थी बाधित हैं। जी सर, पढ़ नहीं पा रहे हैं बच्चे। पढ़ नहीं पा रहे हैं, घर में बैठे हैं। उसी के वजह से हम लोग जल्दीबाजी में अभी पानी यहाँ पता अगर घुसाइएगा इसमें नदी में तो तब पता चलेगा कि यहाँ कितना पानी है। सर ये कौन सी नदी है? ये सुरसर नदी इसको कहा जाता है। अच्छा, तो ये नदी जो है मतलब उस वो जो नदी जो बहरी बड़ी वाली जो नदी जिसको हम लोग कोसी नदी बोलते हैं, कोसी नदी से कटा हुआ है। हाँ, कटे उससे अलग है वो, ये अलग है, ये पहाड़ से मतलब आ रही है ये नदी। यानी कि कोसी नदी से मिलता जुलता जो है जी नहीं, ये नहीं है। जी नहीं, डायरेक्ट नेपाल से है। हाँ, नेपाल से। कुसहा में जब बाढ़ आई थी ना, कुसहा का बांध टूटा था, तब इस नदी में पानी आया था। जब हम लोगों को बहा करके पता नहीं कितना जान माल का क्षति हुआ। और क्या कहेंगे, नेता के विशेष पर नीरज कुमार सिंह बबलू मंत्री भी है, मंत्री भी अभी वर्तमान में है, पर्यावरण मंत्री हैं, पीएचडी मंत्री, पीएचडी नल जल वाला मंत्री। हाँ हाँ, यहाँ मेला हम लोग हर साल पुष्य पूर्णिमा में लगाया करते हैं। पहली बार जो विधायक बने यहाँ हम लोग उनको आमंत्रित किए, आए, बेचारा हम लोगों का फीता रिबन जो होता है उसको काटा और कहा कि अब जब हम आएंगे ना तब पुला होकर के पार होंगे, पुल के सहारे आएंगे, पुल पार होकर जाएंगे। इसका मतलब होता है जो पहले पुल बनवा देंगे तब ना पार होकर जाएंगे वो। लेकिन क्या हुआ? लेकिन आज तक यहाँ घूमने तक नहीं आया। बार बार जीत के जाते हैं पैसे के सहारे। उनके पैसा इतना ज्यादा पैसा है ना, तो रातों रात में वोट खरीद लेता है वो, रातों रात में वोट खरीद लेता है और बाजी मार लेता है। कौन वोट खरीद लेता है? नीरज कुमार सिंह बबलू वोट खरीद लेते हैं। वोट खरीद करके ही मंत्री बनते हैं या विधायक बन रहे हैं ना। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ का लोग जो है मतलब नहीं चाहता है वोट देना क्या उनको? नहीं चाहता, फिर भी वही जीत रहा है। इस बार क्या होगा कहना मुश्किल है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वी चंद्र सिंह हुआ। तो ये बताइए, आप शिक्षक हैं क्या? जी सर। किस स्कूल के शिक्षक हैं? मध्य विद्यालय नन्ही टोला। कैसे जाते हैं आप? 20 किलोमीटर घूम करके। अच्छा, 20 किलोमीटर आप घूम करके दूसरे रूट से जाते हैं? जी। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर पुल की मांग कब से हो रही है? और यहाँ से स्कूल आपका कितना दूर पर है अगर इधर से देखा जाए तो? सीधा 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर होगा कुल मिला के यहाँ से 2.5 हाँ बस। आपको जाना पड़ता है 20 से 22 किलोमीटर घूम करके जाते हैं, पुला होके जाते हैं। डेली आप वैसे ही आते जाते हैं? जी, उसी होके जाते हैं। क्योंकि स्कूल का मांग कब स्कूल भी है वहाँ। अच्छा, हाई स्कूल भी जी, माध्यमिक। यहाँ का बच्चे लोग अभी परीक्षा देने के लिए गए थे, वो काफी दिक्कत हुआ, बच्चियों को काफी दिक्कत हुआ। अच्छा, सब घूम करके जैसे। ये बताइए, उधर के तो बच्चे पढ़ लेते होंगे, लेकिन इधर के बच्चे कैसे जाते हैं? बड़ी दिक्कत है सर। परीक्षा भी चल रही है 9वीं 10वीं का 11वीं का, लेकिन बच्चे लोग को काफ़ी दिक्कत है। जैसे तैसे गार्जियन लोग घुमा के पहुंचाते हैं। लड़कियां से वो काफ़ी दिक्कत हो रही है। परीक्षा में बहुत बच्चियां अभी अपियर भी नहीं हुई है। और ये मुख्यालय से जुड़ा हुआ इधर से 8 पंचायत, अब 8 जो बोले ना 8 वार्ड रामपुर पंचायत का, वो मुख्यालय से बिल्कुल कटअप रहता है। चाहे वो स्वास्थ्य के लेकर के हो, बाल बच्चे का इलाज करके लेके हो, कोई प्रेगनेंसी पीरियड में हो तो बच्चे आने जाने का कोई मुख्य साधन हम लोग का ये नदी से बाधित रहता है। अच्छा, तो इसके जिम्मेदार कौन है सर? क्या कहा जाए सर, को बार बार कई बार कहा कि जिला के नेता आपसे पूछ लेते हैं, यहाँ के डीएम जो है सावन कुमार हैं, डीएम पहुँचते हैं कि नहीं यहाँ पर? अभी तक नहीं आए। अभी एक बार सीओ साहब को बुलाया गया था, आवेदन दिए थे हम लोग, तो आए। आप कहीं कैसे कुछ बचाव करते राहत वोत भेजेंगे, तो काफी पानी था। का मांग किया गया था, इमरजेंसी के लिए नाव का मांग किया गया सीओ साहब से। आए और देख करके चले गए, हम आज नहीं कल नाव यहाँ हर हालत में काफी पानी रहता है, काफी। तो अभी पानी बाढ़ में भी ग्रसित रहता होगा। हाँ, काफी बाढ़ में तो काफी ग्रसित रहता है। कई बच्चे हर साल डूबते हैं। हर साल। इधर क्या बोल रहे हैं बताइए? जितना भी सरकारी करने का पदाधिकारी है, इस चचाल से आने जाने का रास्ता नहीं देना चाहिए उन लोग को। इसीलिए कि आज से 40 वर्षों तक चचाल के बदले पुला का मांग हो रहा है। सहारे इस पार से उस पार जाती है। क्या कोई बदमाश का हो, किसी तरह का थाना के विषय में अगर कोई झंझट हो जाता है तब पुलिस जब आती है यहाँ पर तो चचरी के सहारे पार होकर के जाती है। उस
हाँ, सरकार हमारे सहारे। हम लोग जी सर, कुछ नहीं, सरकार के सहारे हम लोग नहीं है। हाँ, अगर हम लोग रोक देंगे यहाँ चचरी पर पुलिस को आना जाना, तब क्या सोचेगी वो पुलिस? बताइए, आप ही कहिए। मगर उन लोगों का कोई योगदान नहीं रहता। कोई योगदान नहीं है सर। जब बाढ़ में जब नाव का मांग किया गया सीओ साहब से, तो कम से कम विधायक जी थे, मंत्री जी थे, उनको कह के तो एक ठो नाव देना चाहिए, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं हुआ। अच्छा, बाढ़ जो है जिस तरीके से अभी देख रहे हैं, बाढ़ तो नहीं लेकिन पानी की रफ्तार काफी तेज है, तो ऐसे में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम वगैरह यहाँ रहती है कि नहीं? नहीं सर, कोई टीम नहीं, कोई टीम नहीं, बाढ़ में भी नहीं रहती क्या टीम? कोई नहीं टीम रहती है। अच्छा, तो इस तरीके से अगर आदमी डूबते होंगे तो फिर बचाव कैसे होता है? हम लोग तैरना जानते हैं, वही सब जो है, जो सब तैरना जानते हैं वही सब घुस करके उसको निकालते हैं। रस्सी सहारा हो या तो पकड़ के हो, जैसे भी हो, जो सब तैरना जानता है, हिलना जानता है, वही पकड़ के उनको निकालता है बाहर, ऐसे बचता है। अन्यथा जो नहीं घुसने के लिए जानेगा वो ऐसे डूबेगा। ऐसे तो इस तरह यहाँ पे डूबते भी होंगे लोग, बहुत कई बार ये घटना हुआ है, हुई है यहाँ पे डूबे हैं आदमी। हाँ, हुआ है, होते रहता है। मिला जुला के इस साल नहीं हुआ है, 10 हो ही जाता है, हो ही जाता है, 10 करके मरते हैं। अच्छा, मुआवजा भी नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, तुम पढ़ते हो बाबू जी? किस स्कूल में पढ़ते हो? नन्नी टोला लालपुर। तो स्कूल कैसे जाते हो? नहीं जाते अभी स्कूल नहीं जा रहे हो? नहीं। क्यों? चचली टूटा है इसीलिए। पुल टूट गया इसलिए पढ़ाई जो है छूट गई। जी। इस बच्चे का जो है जवाबदेही किसके पास है, जरा सा बताइए। ये बच्चे जो हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो देश के भविष्य हैं, अब जो है चचरी पुल टूट गया, चूंकि यही एकमात्र सहारा था, अब जो है ये पुल टूट गया, ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसकी जवाबदेही किसके पास है? डीएम सावन कुमार जो यहाँ के डीएम है, वो क्या यहाँ आके देख नहीं सकते? वर्षों से जो है पुल की मांग उठ रही है, कहा जा रहा है कि 40 वर्षों से पुल की मांग हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है पुल की व्यवस्था नहीं है। तो ये हालात है। अभी क्या बोल रहे हैं आप कि कुछ महिला वगैरह भी डूब गई थी यहाँ पर क्या? जी, कल भी निकाले हैं। 3-4 आदमी हम लोग दौड़ के आए, इसी टाइम एक महिला यहाँ पार होना चाह रही, उसको पता नहीं था बहुत पानी है, तो वहाँ तक चली गई, डूब रही थी। तो 3-4 युवक दौड़ करके गया तो निकाला, उसका कपड़ा वपड़ा भीग गया। फिर उसको फोन किए, सड़वा की थी महिला, तो रात में हम इस पकड़ के लाया, ये भी लड़का पकड़ के लाया, तो हम लोग खबर किए, मैसेज दिए। आप पुल आप ही बना? जी, हम लोग अभी बना रहे हैं, गांव का ही है। अच्छा, कैसे, मतलब किस तरीके से बनाते हैं? बहुत कठिनाई हुआ हम लोग सर, यहाँ पर जिस तरीके से वो बांस बांध के, नीचे तो पानी में खड़ा होने वाला नहीं है, साधन कोई नहीं है, बांस बांध के खुटा गला के उस पर खड़े हो के हम लोग खुटा गला रहे हैं। अभी पानी में ही से निकल रहे हैं, देखें ना। पर यहाँ बहुत दिक्कत है। हम लोग एक यहाँ मोटर का व्यवस्था नहीं था, लाइट चले गया, एक वहाँ हुंडा देखिए रखा हुआ है, दूसरा हुंडा ले आके किसी तरह से अभी खुटा गला के पास हुए। तो ये मतलब रात भर आप लोग बनाएंगे? अब रात भर क्या, यहाँ तो खड़ा कौन होगा? अब सुबह से लगे 7 बजे से अभी यहाँ 5 बज रहा है, 6 बज रहा है। कितना दिन में बन जाएगा सर? कल तक में तैयारी होगा। कल तक में तैयारी? कल तक में तैयारी होगा। क्या नाम है आपका? मेरा श्री चंद सिंह। श्रीचंद सिंह। तो ये जो बालू वगैरह है, ये बालू आप आ जाइए, आपसे बात कर लेते हैं। ये जो बालू है, ये बालू कोई सरकारी फंड से है या प्राइवेट फंड से है? जी सर, प्राइवेट फंड से है। यह जो है पीएचडी मंत्री के, यह जो है बांध बनाया हुआ था, ठीक है। आप अभी लेट से आए हैं सर, वहाँ बांध दिख रहे हैं, वहाँ आधा अधूरा बांध बचा हुआ है, वहाँ से यहाँ तक बांध बनाया हुआ था। ये 16,000 करोड़ का टेंडर था। यहाँ से लेके 11 किलोमीटर कोरिया पट्टी यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है मात्र। 16,000 का टेंडर के लागत से यह नदी को सीधा किया गया था। और वहाँ देख लीजिए, वहाँ से लेके यहाँ तक बांध, ये जो बांध अभी खड़ा है, ये सब नीरज बबलू का बांध था, लेकिन एक बारिश में सब पूरा बांध, कोई है उप मुखिया है इस पंचायत का, गुस्सा होता है। बहुत सारा मेहनत किए हैं, 4 रोज से यहाँ बांस कटवाने का काम कर रहे हैं। कोई आदमी को बुला रहे हैं। सर एक मिनट सर, वहाँ देखिए पार हो रहा है, अभी जाम ने जोखिम में डाल रहा है, वो देखिए दूर से नहीं है यहाँ जाने वाला, तो थोड़ा और यहाँ पे सर 2010 में जब बने थे नीरज बबलू विधायक, तो इस मेला के ग्राउंड में आए हुए थे चचली के सहारे, और बोले थे 2011 में अगर मेला लगेगा तो हम आएंगे पुल के सहारे। कोई सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। नीरज कुमार बबलू यहाँ आएगा खुट्टा गड़ाने, अभी सर देखिए बोला कि क्या 2011 में यहाँ खुट्टा गड़ाएंगे तब जाएंगे मेला देखने के लिए, अभी तक नहीं आए हैं।
पुला क्या बनाएगा? खुट्टा तो अभी गलैया नहीं रहा, तो पुला क्या बनाएगा यहाँ पे? नौजवान है, देश का भविष्य। देखिए ये बच्चे जो है पढ़ते लिखते, पढ़ते हो क्या? पढ़ते हैं, कोचिंग में जाते हैं। छुट्टी था, यहाँ पे चचली नहीं था, इसी के लिए अभी चचली बनाएंगे तो जाएंगे पढ़ने के लिए। मतलब ये चचरी को लगन से बना रहे हो कि ताकि उस पार जाके पढ़ाई कर सके। नहीं तो पढ़ाई नहीं हो पाई। पढ़ाई कहाँ से होगा? अभी 15-20 रोज से यहाँ पे छुट्टी है, चचली नहीं था इसी के लिए छुट्टी है। अभी जाएंगे चचली बनाएंगे, फिर कल से जाएंगे पढ़ने के लिए, नहीं बनाएंगे तो परसों जाएंगे पढ़ने के लिए। देखिए ये देश के भविष्य हैं, ये बहुत बड़ा तमाचा है ऐसे जो है प्रशासन पर, ऐसी सरकार पर, जो सरकार दावा करती है कि हम अंतिम गांव तक विकास पहुंचाए हैं, लेकिन ये जो गांव है ये सिमरी घाट है, शिवनी घाट। ये शिवनी घाट है, नन्ही टोला लालपुर, शिवनी घाट, जो कि छातापुर विधानसभा अंतर्गत आता है, सुपौल जिले का। मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी का है। ये देखिए क्या तस्वीर है, मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये शिवनी घाट है, जो छातापुर विधानसभा अंतर्गत आता है। और यहाँ से विधायक नीरज बबलू हैं, जो इस बार बिहार सरकार में मंत्री हैं, PhD मंत्री है। ये बच्चा है जो पढ़ाई करने के लिए जो है इस चचरी पुल को बना रहा है। क्यों? क्योंकि चचरी पुल टूट गया है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, चूंकि स्कूल दूसरे छोड़ में है, जिस वजह से जो है इसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लगन से ये पुल बना रहा है ताकि पुल तैयार हो जाए, जिसके सहारे जो है हम उस पार जाकर के पढ़ाई कर सके। ये कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसका? सरकार है जिम्मेदार। कौन है जिम्मेदार? हम थोड़ी जिम्मेदार बन सकते हैं, सरकार ही बनेगा ना, और नेता ही लोग बन सकते हैं जिम्मेदार। हम थोड़ी बन सकते हैं पुल का जिम्मेदार। नेता अधिकारी कोई नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। यहाँ कई बार मिट्टी चेक भी हुआ है जनता को भरमाने के लिए, समझे ना। मिट्टी चेक हुआ यहाँ, हफ्ता रोज यहाँ मिस्त्री लेबर लोग लगा करके मिट्टी चेक करके हम लोग को भरम में डाल देते हैं कि इस बार पुला बन जाएगा, इलेक्शन हो गया और चले जाते हैं, सो जाते हैं। इलेक्शन से पहले आते हैं, यहाँ से मिट्टी का जांच करते हैं, और जब जांच पूरा हो जाता है तब तक में इलेक्शन भी खत्म, वोट तो ले लिए। हम लोग तो सोचते हैं कि अब जब चेक हो ही गया है तो पुला तो बनेगा। जैसे इलेक्शन खत्म वैसे नीरज कुमार बबलू भी यहाँ से रफा दफा। एक पहले जो पानी आया तो यहाँ मुख्यालय के प्रखंड के CO साहब यहाँ आए, मीडिया को भी कहे कि ना हो रहा है, उस पर जो है चचली बनेगा। 12 फीट पानी था, पानी 15 दिन पहले आया था, पानी नहीं जो है नाव नहीं आ पाया, तो पानी जो है यहाँ पर जो चंदा चिट्ठा करके 15 दिन से बांस कटवा के इधर उधर से अभी अपने से जो है हर बार यहाँ का ग्रामीण जो है अपने तरफ से स्तर से बना लेता था, लेकिन आज इस बार जो है पानी ज़्यादा होने के कारण जो है वहाँ पे 1.5 किलोमीटर दूर उधर गांव है, वहाँ से 2 लेबर लाए हैं 1000 रुपया में, वहाँ पे उसको बना के अभी भेजे हैं। अभी सारा बंदा निकल रहा है, सारा कुछ जो है मिट्टी से लेकर के बालू तक है ना, बांस से लेकर के रस्सी तक सारा खुद कुछ अपना ही है, सब कुछ अपना ही। ग्रामीण अपना जो है सबको चंदा लगा करके जितना का भी खर्चा पड़ता है सब आदमी चंदा लगा करके पूरा गांव इकट्ठा से करके इसको करते हैं। 5-6 घंटे यहाँ लाए हैं तो वो लाइन कट गया, तब 3 ठो हुंडा लाए हैं, तेल लाया गया बाजार से, तो इसलिए यहाँ टाइम ले गया। क्या करें? हुंडा लाइट के लिए नहीं, हुंडा से जो है पेलिंग गलाते हैं, भुट्टा गलाने के लिए प्रेशर से अंदर जो है प्रेशर में पाइप के मुंह से आगे डाल करके पाइप यहाँ सर, पाइप ये सारा जो मुद्दा है इस बार के चुनाव में रहेगा क्या? इस बार चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? बिल्कुल रहेगा मुद्दा रहेगा। क्या मांग है नेताओं से? क्या बोल रहे थे? पुल बनाएगा तो वोट मिलेगा, ना तो यहाँ से कोई वोट नहीं मिलेगा। हम लोग किसी तरह पढ़ने लिखने जाएंगे और अपना जो है देखिए ये भी पुला गलाने के लिए देखिए सर पाइप कितना फुट है पाइप, देखिए इसे हम लोग प्रेशर से लगा हुआ है, मशीन में लगा हुआ है पाइप, देख लीजिए कैसे गलाते हैं हम लोग। पहले मोटा वाला था तो जो अपने पतला वाला जो है भाड़े पर लाए, देखिए बहुत तकलीफ में गला रहे हैं हम लोग। 3 वो मशीन लगा, देखिए पाइप कितना फुट पाइप है, देखिए कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कौन सुनेगा? कौन सुनेगा बताइए ना। हम तो यहाँ पर आए हैं, अभी की तस्वीर हम दिखा देंगे और फिर हम चले जाएंगे। यहाँ के लोग किस परिस्थिति में रहते होंगे ये सोचने वाली बात है। नेता अधिकारी मंत्री विधायक उसको देखना चाहिए। यहाँ की तस्वीरों को जो है कम से कम अभी नहीं तो कम से कम जो है अभी चुनाव आने वाला है, कम से कम उस चुनाव के बहाने आप आकर के देखिए और इसका समाधान कीजिए ताकि लोगों को सहूलत मिल सके, उस पार के लोग इस पार आ सके, उनका मुख्यालय से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाए, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को विद्यालय जा सके। ठीक है सर, हमारा न्यूज के मार्फत से हमारा बिहार आपका नाम नहीं जान सके, आपका नाम? मेरा नाम इरफान रिजवी हुआ। इरफान रिजवी साहब, आपसे हम एक गुजारिश करते हैं, इस और इस पार में रामपुर 16 वार्ड का पंचायत है,
नदी से इस पार 8 वार्ड रहता है, 8 वार्ड इस पार रहता है, जिसमें हमने जमीन दाता का काम किए हैं +2 स्कूल का। मेरा पूर्वज जी। सुनिए तो एक बात बताइए, 1 मिनट मेरी बात बताइए। ये पुल को लेकर के जो है आप लोग क्या काम किए? आप लोग नेता हैं यहाँ के, वहाँ के आप लोग जो है इस पुल के लिए कहाँ कहाँ गए, क्या क्या मांग किए, किससे नेता के लिए दिलेसर कामत जब MP साहब बने थे, उनके यहाँ मेरा आवेदन मेरे 10 लेटर हेड से, अगर नहीं मिलेगा तो आपके हिसाब से हम दोषी होंगे। यानी कि नेता की भी सुनवाई वहाँ पर नहीं होती है? नहीं होती है। और सुन लीजिए, और यहाँ रामपुर 8 वार्ड 16 वार्ड का पंचायत है, 8 वार्ड इस पार 8 वार्ड इस पार, +2 हाई स्कूल बना है, जमीन देता हम हैं। अभी भवन निर्माण में कुछ कार्य धीरे से हो रहा है, उसका काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये काफी सराहनीय बात। और हम जब धान दे सकते हैं 25 लाख का जमीन, अब नेता यहाँ क्या अपना जमीन बेच के देगा, पुला बनाएगा? 2010 से कहता है कि हम बनाएंगे नहीं। आप बताइए क्या बोल रहे थे? अपने ही पैसे से सब कुछ जो चंदा करके पैलिंग के साइड में देख लिए सर, साइड में है लगा हुआ, कटाव के कारण हम लोग बोरा में भर करके उसको लगाते हैं। आ जाइए जरा सा, देखिए तो ये जो है ये मतलब ये चचरी पुल के लिए इसको भरा गया है। जी जी, ये कौन भरा है? ये भरा हम लोग अपने ही पैसे से और चंदा लगा कर, अपने पैसे से चंदा लगा के। जी जी। आप बताइए क्या बोल रहे थे चाचा? देखिए यहाँ आज से 2 महीना पहले बाढ़ आने से, बरसात आने से पहले यहाँ हम लोग मतलब बनाए, एस्टिमेट किए कि प्रधानमंत्री हो या नीतीश कुमार हो, जितने भी उच्च पदाधिकारी लोग हैं, यहाँ से हम लोग जी चिट्ठी भेजे। किसको चिट्ठी भेजे? प्रधानमंत्री के यहाँ, नीतीश कुमार जी के यहाँ। मतलब यहाँ से आप लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं पुल के लिए? पुल के लिए हम मांग कर चुके हैं सर, लेकिन आंसर कुछ नहीं मिला हम लोगों को। अच्छा। हाँ, जो होगा या नहीं होगा किसी ने नहीं कहने आया हम लोगों को। शिवनी घाट बनाने के लिए, शिवनी घाट पर बेहतर पुल के निर्माण के लिए रामपुर गांव के निवासी जो है, रामपुर गांव के जो निवासी है वो लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। ये देखिए ये चचरी है जो उसको रखा गया, साल का है, ये अगले साल का है, वही ये पिछले साल हाँ टूट गया सर। 300 500 बांस लगता है, इधर से चंदा चिट्ठा करके मांग करके भराया ना, तो इसके लिए छोटा हो गया। अभी एक बार टूट जाने के बाद 1000 बांस इसमें खर्च होता है, उसको 1000 बांस कटाई करने में, उसको लेने में, पुनः तैयार करने में आप सोचिए, अनुमान लगाइए 150-200 रुपया में एक बांस मिलता है सर। हाँ, कितना हम लोग पब्लिक के मतलब ग्रामीण के ऊपर पड़ता है सब भार। जी, हम लोगों के पास तो मजबूरी है, किसी न किसी तरह उस पार तो जाना ही है। हाँ। क्या नाम बताया आपने? पृथ्वी चंद सिंह। पृथ्वी चंद सिंह। देख लीजिए ये तमाम ग्रामीण जो है यहाँ पर बैठे हैं, मौजूद हैं। देखिए इधर आप देखेंगे, इधर बोरा रखा हुआ है और बोरे में जो है बालू और मिट्टी रखा हुआ है, और ये बालू मिट्टी जो है कोई सरकारी मद से नहीं है, ये लोग ग्रामीण अपने पैसे से इंतजाम किए हुए हैं क्या? जी जी जी, अपने पैसे से। जी। किस स्थिति में जी रहे हैं यहाँ के लोग, उस पार के लोग? देखिए यहाँ 40 साल से हम लोग जो है चचाल, पहले इससे 10 साल नाव चलाए, चूँकि यहाँ के ग्रामीण का अधिकतर जमीन उस पार है। स्कूल भी है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, लोअर स्कूल है, और उधर गांव भी है। और गांव भी है, कई एक गांव है, इंदरपुर है, लालपुर है, रामपुर है, कटहरा है, कई गांव पड़ता है उधर। तो हम लोग का उन लोग का आना जाना इसी होके रहे। 40 साल से मांग करते हम लोग का पुल का, लेकिन आज तक पुल नहीं होता है। इससे और दुख की बात क्या कहें, मेन मैटर यही हम लोग का। जी जी, यहाँ कम से कम ये कोरिया पट्टी घीवा वगैरह में 1 किलोमीटर पर पुल है, यहाँ 10 किलोमीटर चुनी है, 10 किलोमीटर महदीपुर, आज तक पुल नहीं हो सका। ये दुर्भाग्य की बात है। और यहाँ से जो है विधायक कौन है? नीरज प्रॉब्लम है, और अभी मंत्री भी है। मंत्री भी है। 10 साल पहले यहाँ आए थे विधायक जी, वहाँ मेला हम लोग लगाते हैं चचाल वाला, तो फीता भी वही काटे, कहे कि हम पूरा का कार्य जितना जल्दी हो सकेगा हम करवा देंगे। बरसात के बाद पुल, लेकिन अभी तक घूम कर नहीं आए। कितना साल हो गया इस बार? 10 साल। अगले इलेक्शन में, इसमें नहीं, वो इलेक्शन 10 साल पहले के इलेक्शन में वो आए थे, मेला का उद्घाटन उस पार जाके किए और वादा किया कि भाई चचरी नहीं रहेगा, पुल बना रहेगा, लेकिन पुल आप बनाने अभी तक आए नहीं किए, लौट के ही नहीं आए।
नहीं आए अभी। मतलब मंत्री जी उस वक्त मंत्री थे या विधायक? मंत्री थे। अच्छा, उस वक्त भी मंत्री थे? हाँ उस बार हाँ विधायक थे। अच्छा, उस वक्त विधायक थे, मंत्री बन गए इसलिए यहाँ आना मुनासिब नहीं समझा उन्होंने। लेकिन उस इन लोग विधायक रह गए, कोटा पूरा तो नहीं हो गया था उनका। अच्छा, देखिए इनके सवालों का जवाब कौन देगा, किसके पास है, इसके जिम्मेदार कौन है? यहाँ के डीएम क्या कर रहे हैं? यहाँ के जो डीएम है वो क्या कर रहे हैं? सावन कुमार डीएम है ना यहाँ के डीएम सावन कुमार है ना, सावन कुमार यहाँ के डीएम है। उन्हें आना चाहिए, यहाँ के एसडीएम को आना चाहिए। और तो और चुनाव का समय है, काफ़ी सारे नेताओं का दौरा हो रहा है। इसी चचरी पुल पर चढ़ करके लोग जो है बयानबाजी करेंगे, ये कहेंगे कि भाई मुझे वोट दो। लेकिन सच तो ये है कि जिन्हें वोट मिला वो 20 साल से शासन कर रहे हैं, मंत्री भी बने, लेकिन अब तक जो है इसका समाधान नहीं हो सका है। आगे भी सुपौल ज़िले की उन तमाम तस्वीर को हम आपको दिखाएंगे कि किस हालात में सुपौल के लोग जी रहे हैं। सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आम लोगों तक कितना फ़ीसद पहुंच रहा है, हम इसकी भी पड़ताल करेंगे। अगर मेरे वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। नमस्ते।